नमस्ते, मैं मिस्टर बगड़िया आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मधुसूदन टॉक्स में। आज की सबसे बड़ी और शॉकिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को लेकर चाइना का स्टैंड इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ट्रंप ने चाइना विजिट के सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर ताइवान पर चाइना का क्लेम इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया। रिसेंटली ट्रंप चाइना गए थे और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ उन्होंने काफी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स और इवेंट्स अटेंड किए। बहुत सारी जॉइंट फोटोज भी सामने आई। लेकिन एक चीज जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, वह थी बॉडी लैंग्वेज। शी जिनपिंग काफी काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वहीं ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज में हेजिटेशन और ऑकवर्डनेस दिखी। ऐसा लगा कि वह अपनी एम्बेरसमेंट को स्माइल के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ब्रॉडली देखा जाए तो ताइवान इशू पर दो मेजर आउटकम सामने आए। पहला, ट्रम्प एक्सेप्टिंग चाइना's क्लेम ओवर ताइवान। दूसरा, ट्रम्प सेइंग नो टू वॉर। अब सवाल यह है, क्या ट्रम्प ने शी जिनपिंग के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या ट्रम्प चाइना के हर स्ट्रेटेजिक क्लेम को मान रहे हैं? चलिए इसे डिटेल में एनालाइज करते हैं। ताइवान हमेशा से खुद को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री मानता है। दूसरी तरफ चाइना का हमेशा से यह स्टैंड रहा है कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी के अंडर चाइना का ही पार्ट है। ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंड ताइवान के सपोर्ट में रहा है। यूएस बार बार यह कहता रहा है कि अगर चाइना ताइवान पर अग्रेशन करता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ट्रंप ने इस इशू पर ऑलमोस्ट 180 डिग्री फ्लिप दिखाया है। चाइना विजिट के तुरंत बाद ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि ताइवान को खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट कहने से बचना चाहिए। ये स्टेटमेंट सिर्फ ताइवान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मेजर जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। चाइना का हिस्ट्री अगर हम देखें तो वह पहले भी अलग अलग कंट्रीज के टेरिटरीज पर क्लेम करता आया है, जैसे तिब्बत, हांगकांग, मंगोलिया के कुछ पार्ट, मंचूरिया, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के कुछ पार्ट। चाइना के डिस्प्यूट जापान और इंडिया जैसे एशियन कंट्रीज के साथ भी है। इंडिया को ऑब्वियसली अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए किसी भी यूएस वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कल को अगर अमेरिका इंडिया पर प्रेशर डाले कि अरुणाचल प्रदेश हो या लद्दाख के इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज कर लो तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। चाइना विजिट के दौरान ट्रंप ने कहा कि वह किसी भी वॉर को सपोर्ट नहीं करते और दुनिया में शांति चाहते हैं। वैसे भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि वह ऑनगोइंग वॉर्स को खत्म कर देंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? यूएस ऑलरेडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व है। आप रशिया यूक्रेन वॉर में देख लो, यूक्रेन को डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट और फंडिंग दी जा रही है। डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जैसा अग्रेसिव नाम उन्होंने कर दिया है। वेनेजुएला के साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में यूएस एंगेज हो गया था। आप ईरान वॉर देख लो, जहां यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और अब ताइवान को भी प्रेशर किया जा रहा है कि वे खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना करे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज की भी डिमांड करते रहे। यह हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है दोस्तों? एक तरफ वॉर्स में इन्वॉल्वमेंट, दूसरी तरफ खुद को पीस मेकर डिक्लेयर करना। वर्ल्ड लीडर्स को बोलने से पहले एनालाइज करना चाहिए कि उनके स्टेटमेंट का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। ट्रम्प को भी इररिस्पॉन्सिबल और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के वर्ड्स सिर्फ यूएस को ही नहीं, पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं। उन्हें दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में अननेसेसरी इंटरफेरेंस करने से भी बचना चाहिए और अपने देश की इकोनॉमी, गवर्नेंस और स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। अब आपसे सवाल, क्या ट्रम्प जेन्युइनली पीस चाहते हैं या फिर यह सिर्फ जियोपॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।